एक जमकर चर्चा है कि गुड्डू सिंह, अर्चना सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं। ये तो देखो आगे का विषय है भैया, क्या परिस्थिति बनेगी या आगे तय होगा। कोई नेता बात कर रहा है, मान मनोबल चल रही है। आए थे, उनसे बातचीत हुई है, उनको भी हमने यही बताया है। जब से बीडी शर्मा आए हैं तब से ही दरकिनार क्यों हैं आप? पिछले 5 वर्षों से हम लोग कहीं नहीं है। आप इतना काम कर रहे थे, रेटिंग क्यों नहीं हो रही थी? देखिए, कोई टीम में जब कोच बदलते हैं तो कोच अपने अनुसार खिलाड़ियों का चयन करता है। आपका इशारा बीडी शर्मा की तरफ है। निश्चित रूप से। अर्चना सिंह, गुड्डू सिंह क्या किसी अंदरूनी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? कौन से ऐसे लोग हैं जो नाराज होंगे हम। इस बार उनकी सीट पर उनको लौटाया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन अवसर सबको मिलना चाहिए। समय है, इस समय अगर हम ये मुद्दे उठाएंगे तो उठेंगे। पार्टी ने आपको रेट क्यों नहीं किया? अर्चना सिंह, गुड्डू सिंह क्या किसी अंदरूनी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए? अब ये तो ईश्वर जानता है। हमने और आप सब लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नाराज़ होंगे हमसे, जिन्होंने ये कोशिश की। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हमने कभी कोई ऐसा काम या ऐसा आचरण किया नहीं कि पार्टी लाइन से कभी हटे। पार्टी के हित में जो चीज़ है, पहली बार छतरपुर में मंडी अध्यक्ष हमने बनाया, पहली बार छतरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष हम लोगों ने, उसके प्रभारी हम थे, हम लोगों ने यहाँ पे। आप इतना काम कर रहे थे, रेटिंग क्यों नहीं हो रही थी? मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, कोई टीम में जब कोच बदलते हैं तो कोच अपने अनुसार खिलाड़ियों का चयन करता है। जब किसी को आपका इशारा बीडी शर्मा की तरफ है। नहीं, बीडी भाई साहब से हम लोग विद्यार्थी परिषद के टाइम से जुड़े हैं। ये तो बहुत सारी टीम काम करती, कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, और उसकी नज़र में किसी का काम अच्छा होता है, किसी का काम बुरा होता है, या किसी का काम ये ऐसा होता है कि वो लाइन पे ना हो। इस बात का अफसोस है कि आपके कामकाज को रेट नहीं किया गया। निश्चित रूप से जब आदमी जीवन में मेहनत करता है, ये वो दल है, ये वो पार्टी है। हमारा परिवार पिछले 40 दादाजी 1980 में हमारे रिटायर होके इस पार्टी से जुड़े। जब ये पार्टी इस क्षेत्र में कहीं भारतीय जनता पार्टी बनी थी और यहाँ पे समाजवादियों का बोलबाला था। 4 बार वो भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे, पैदल चलते थे, कांग्रेस की इतनी तानाशाही के खिलाफ वो लड़ते थे। और ये वही कार्यकर्ता हैं जो जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित किया। तो ये कार्य, और उस समय स्थापित किया जब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता छुप के या खुलकर ये कह भी तो रहे हैं कि उसका प्रतिफल दिया तो है पार्टी ने आपको। 2 बार नगरपालिका अध्यक्ष बनाया, आपको जिला अध्यक्ष बनाया, परिवार को कोऑपरेटिव बैंक दिया। अब हर बार आपको ही थोड़ी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 5 वर्षों में ललिता जी भी भाई, उनको मंत्री बनाया, 2 बार विधायक रही वो, फिर उनको टिकट दी, पिछली बार टिकट काटी नहीं, स्थान बदला, फिर उसके बाद वो हार गई तो उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। बेटा जो है वो जिला संगठन में पदाधिकारी। तो ये कोई मापदंड नहीं होता है भाई। आपको कार्य में निरंतरता चाहिए। 2014 में हम लोग कैंपेन चलाते थे कि मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित करें। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हम परिवर्तन देख रहे हैं, कितना परिवर्तन इस देश में हो रहा है। तो अगर मोदी जी को अवसर 2014 में नहीं मिलता तो क्या आप समझते हो कितना परिवर्तन हो पाता? तो ये सब छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं, जब हमको अवसर मिलता है काम करने का, प्लेटफॉर्म मिलता है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग कहीं नहीं हैं। हम पार्टी के किसी अभियान में नहीं हैं, कहीं पार्टी के किसी ऐसे दायित्वों में नहीं हैं। क्यों नहीं है? जब से बीडी शर्मा आए हैं तब से ही दरकिनार क्यों हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अब उनने कुछ अलग सोचा होगा। हमेशा पार्टी चिंता करती किसके बारे में करें। अभी तो हमारी लड़ाई वैचारिक रूप से अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हमारे किसानों, महिलाओं, युवा लोगों के लिए जो हमने एक जन जागरण के अभियान चलाए हैं। और आज आपने देखे हैं, जब कोरोना काल था तब हम लोग सड़कों पे थे। हमारे घर के बैंक बनाया हम लोगों ने, और सिर्फ हम सड़कों पे नहीं थे। हमारे जन जागरण का ये अभियान था कि बहुत सारे संगठन, युवा, कोई चाय पिला रहा, कोई रोटी बांट रहा। मतलब आप सोचो, छतरपुर पूरे बुंदेलखंड में हब होगा सामाजिक कार्यों का, जहाँ छोटे छोटे से लोगों के समूह काम कर रहे थे, जो लोगों को मतलब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे। तो हम लोगों ने, अब ये हम नहीं कह सकते हैं भाई, हर चीज़ का एक वो होता है कि 2008-7 से पहले क्या ऐसा होता था? 2007 से पहले भी सब नेता थे,
छतरपुर में जो अभी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो ख़राब थे, सब अच्छे थे, सबने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा ही काम किया होगा, लेकिन कहीं परिवर्तन की एक चिंगारी जलानी पड़ती है। हम लोग यहाँ पे आए, बाहर से पढ़ लिख के आए, तो हमने जो बाहर चीज़ें देखी वो छतरपुर में चालू करी, और आपने छतरपुर में वो परिवर्तन आप महसूस कर सकते हो 2007-8 के पहले और अब 2000 उसके पहले क्या हो रहा था, कितने सामाजिक काम हो रहे थे, कितने धार्मिक आयोजन हो रहे थे, कौन कौन नेता सामाजिक काम कर रहे थे, कौन कौन विकास छतरपुर में, कौन कौन से विकास के एजेंडे थे, छतरपुर में क्या क्या मांगें थीं, कितने कितने वर्षों से वो मांगें थीं। तो आप सोचो कि जब भी हमको मौका मिला, जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में, जैसे आपने कहा, तो जब नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अर्चना सिंह को मौका मिला, डिवाइडर की इतनी बड़ी समस्या थी, हमने समस्या का निदान किया। आप देखो सड़कें जब से 5 वर्षों से जस की तस हैं छतरपुर में, हमने नेशनल हाईवे की पटरी चौड़ी तक कर दी। लेकिन ललिता यादव के समर्थक जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी यहाँ वहाँ कहीं लिख रहे हैं कि ये सब काम किया था, तो पार्टी ने उसका प्रतिफल दिया ना। आपको पिछली बार टिकट दी, ललिता यादव पूर्व मंत्री थी, फिर भी उनकी टिकट उनकी सीट से काटी और उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया, आपको टिकट दी। इस बार उनकी सीट पर उनको लौटाया गया है, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, कोई बुराई अपने कहाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि बुराई, लेकिन अवसर सबको मिलना चाहिए। ये सीट किसी को टिकट काट के, उनको टिकट मिली थी उस समय, उसके पहले उमेश जी यहाँ से चुनाव लड़ते। पार्टी की एक पद्धति होती है, हम कम वोट से हारे थे और चूँकि कांग्रेस बीजेपी पूरे मध्य प्रदेश में 55 सीट पीछे गई थी, तो हम कम वोट से हारे थे। और चूँकि ये उम्र का समय होता है जब हमें काम करने की लगन होती है, उत्साह होता है, लोग सांसद विधायक कई बार बनते हैं, लेकिन जब हम किसी, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब हम किसी ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया, हमने रेत में नहीं गए, हमने दारू नहीं बेची, हमने एक भी जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत काम होता है हमने वो काम नहीं किया। तो आप सोचो कि ये हमारा उद्देश्य राजनीति से पैसा कमाना था नहीं। अगर पैसा कमाना होता तो आप ये आरोप प्रत्यारोप तो पहले ही आ जाते, आप ट्रांसफर्स में बात होती, आपकी किसी की नियुक्ति करने में बात होती, कहीं पे भी बात होती। पूरे छतरपुर में सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ जो अफवाहें, कुछ अफवाहें आप छोड़ दो, तो उसके अलावा आप कहीं ये नहीं पाएंगे, कोई व्यक्ति कहीं ये खड़ा नहीं होगा कि साहब इसमें हमको नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह नहीं कि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता नगर पालिका में। हमने हर काम को सरलीकृत किया, उसमें आरोप भी सहे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका घर से चल रही है, हमने यहाँ पे 5-10 लड़के कंप्यूटर यहाँ पे बैठाल के लगाया कि अगर कोई काम में आनाकानी, वहाँ के कर्मचारी नहीं बुलाए यहाँ पे, लेकिन जो गरीब आदमी हो, जो रोज़ 20 रुपये 50 रुपये टैक्सी में लगा के जा रहा है वहाँ पर। आपको याद नहीं होगा, आपके साथ 2011-12 में एक इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि एक आदमी उसके खुद के गधे पे जा रहा था, वो गधा बहुत बीमार था, और जो बैठा उसमें आदमी था वो बहुत मस्त था। चंद्रशेखर आज़ाद के सामने से वो निकला, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको मना किया। तो उसने कहा कि तुमको क्या करना, गधा हमारा है, काम हम ही करेंगे, हम इसको मारें पीटें, कुछ भी इसका दुरुपयोग करें। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसको ताकत से गधे से उतार दिया। अब कुछ को ये बात गलत लगेगी, कुछ को ये सही लगेगी, लेकिन बात इस बात की है कि उस जो पीड़ा को, उस गधे की पीड़ा को समझने का जो काम है वो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। उसमें बल लगा या कुछ भी चीज़ें हुई, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे छतरपुर में, ऐसी चीज़ें हमने चालू करी जो राजनीतिक तौर पे यहाँ पे बहुत वर्षों पहले होनी चाहिए थी, तब ये क्षेत्र आगे बढ़ता। यहाँ पे अगर हम पलायन की बात करते हैं, आप छोटी सी बात समझो कि यहाँ पे बड़े और पढ़े लिखे बच्चे पलायन कर रहे हैं। MBA करके आता है, यहाँ कोई नौकरी है उसको? नहीं है कोई नौकरी। क्यों नहीं है नौकरी? अब आप कहोगे कि आपकी सरकारें नहीं, आपने, सरकारें काम करती हैं, लेकिन ये वहाँ के जनप्रतिनिधियों की जागरूकता होती है कि हम कैसे मुद्दे सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक होते हैं, ताकतवर होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है, जनता उनके साथ होती है, तो वो ऐसी चीज़ें अपने क्षेत्रों में ले आते हैं, प्रयास करते हैं। और हमें तो प्रकृति ने इतना धंधा भरपूर बनाया है। आप वनोपज देख लो, आप, हम चिरौंजी हमारे क्षेत्र में होती है, महुआ होती है, अभी हम लोग कहीं एक पढ़ रहे थे। मैं वही, इतना बड़ा विज़न था। अभी आपने अप्रत्यक्ष रूप से 2 पॉइंट उठाए। एक कि आप जब चुनाव लड़े
तो आपने ललिता यादव का जो कैडर जाति वाला वोट कहलाता है उन तमाम गांवों में आप जीते। दूसरा, आप उनसे ज़्यादा वोट लेकर आए थे। ये 2 पॉइंट उठाए। आप प्रत्यक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी थे कंपैरिजन में ललिता यादव के? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। कार्यकर्ता जो भाजपा का है ये आंकड़ों की बात है, मजबूती और ना मजबूती की बात नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ललिता यादव जी को आप टिकट मत दो। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम लोग सब मिलजुल के चुनाव भी लड़ेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कैंपेन चल रहा है। जैसे अन्य चुनावी क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी का विरोध हुआ नहीं है, पार्टी का कोई विरोध हुआ नहीं है। हम एक पॉजिटिविटी के साथ एक ऐसी छतरपुर में जो हमने काम किया है, अगर वो ठीक है, अगर वो अच्छा है, ये जो आप विज़न की बात कर रहे हो, अगर वो विजनरी पॉलिटिक्स बुंदेलखंड में होनी चाहिए, ये तो उसकी लड़ाई है। नहीं, लेकिन वो आप लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी, अंजाम तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, चुनावी राजनीति में शामिल होगी नहीं होगी, ये तो आगे चीज़ें नेपथ्य में हैं, आगे हैं, किसी ने देखी समझी नहीं है, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। एक विषय पे मैं आता हूँ, लड़ाई लड़ी जाएगी, वो इस मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं झलक रहा है। छतरपुर मांगे अर्चना सिंह, बी सपोर्ट अर्चना सिंह, इस तरह का जो मूवमेंट है, इस पूरे एडवर्टीजमेंट में कमल का फूल गायब दिख रहा है। वो जो बैनर तख्तियाँ उस दिन आपके कांवड़ यात्रा के दौरान दिखी, उसमें कमल का फूल भी गायब था। इसकी क्या वजह थी? नहीं नहीं, वो कमल के फूल की जगह, ये हम फिर आपसे बोल रहे हैं, ये कोई राजनीतिक दल का अभियान नहीं है। ये अभियान हमने जो वैचारिक रूप से काम किया है उस विचार को जिंदा रखने का अभियान है। छतरपुर में हमने आपसे बताया कि यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे भी बाहर जाके नौकरी करते हैं। हमारे क्षेत्र के लिए जो हमने एक सोचा, हम लोगों ने एक काम करने की सोची, अगर आप कहीं भी पान के टपरे पे आप किसी रिक्शे वाले से, किसी टैक्सी वाले से, किसी चाट वाले से देख लोगे, आप उनकी लड़ाई लड़ते हम ही लोग दिखाई देंगे। और उनके अंदर ये विश्वास हमने एक भरा है कि है कोई आपका। आप कह रहे हैं कि मूवमेंट जनता का था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वो पार्टी को शो नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं सब, जो इस वैचारिक चीज़ से, ये तो इसमें कांग्रेस वाले भी हैं, इसमें सपा, बस सब लोग के हैं कि ये आंदोलन इस टाइप का, कि ये विचारधारा चलनी है, इस विचारधारा के हम साथ हैं। ये आज प्रस्फुटित होगी, हो सकता है 15 साल बाद राजनीतिक दल ये निर्णय करें बुंदेलखंड में कि हमको जो वहाँ का विज़न लेके, बुंदेलखंड का विज़न लेके, इसकी आप थीम समझो, जो बुंदेलखंड का विज़न लेके काम कर रहे हैं, उस बुंदेलखंड के विज़न के ऊपर काम करना है। या जैसे यूपी, बिहार, और जिसमें हम बुंदेलखंड को भी शामिल करते हैं, कि जातीय व्यवस्था और जाति समीकरण को साधने के लिए काम करना है। हम सेवा के लिए काम करने वाले लोगों को प्रमोट करेंगे या जाति समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे। और जातीय व्यवस्था में भी जो लोग हैं उनको भी ये समझना है कि इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। हम जब भी कोई भी आंदोलन जब भी चलता है तो उस समय ये लगता है कि ये किसी न किसी प्रॉफिट या किसी न किसी लाभ के लिए चलाया जा। आप एक बात समझो, हम क्षत्रिय हैं, अगर हम क्षत्रिय के आधार पे वोट मांगेंगे और क्षत्रिय जो है हमारे साथ सब एकजुट हो जाएंगे, तो वो और जातियों के मन में ये भय पैदा हो जाएगा कि जब ये क्षत्रिय जीतेगा तो ये फिर इन्हीं की चलेगी, इन्हीं का सब कुछ होगा। और अगर वो हार गए मान लीजिए हम, तो पूरी जो अन्य दलों के लोग हैं जो हारते हैं उस समय, वो उस दूसरी हमारी जाति को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? आप इस व्यवस्था को बदल रहे थे। आप ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं समझा और उन्हें जातिगत समीकरण सेट करने के लिए ललिता यादव को टिकट दे दिया। फिर वही बात घूम फिर के, भैया ये बात है ही नहीं कि ललिता जी को टिकट दे दिया या पार्टी के किसी निर्णय का कहीं एक मात्र भी लेश मात्र भी विरोध नहीं है। ये पूरी बातचीत से तो ये चुनावी समय है। इस समय अगर हम ये मुद्दे उठाएंगे तो उठेंगे, ये मुद्दे आगे चल के बनेंगे। जो राजनीतिक दल के लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो रणनीतिकार हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, वो ये जानेंगे, वो ये पहचानेंगे कि इन मुद्दों को किसी भी क्षेत्र से अलग करें, तभी है उस क्षेत्र का
संपूर्ण विकास हो सकता है, उस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता में विकास हो सकता है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ जाति संघर्ष में बदलने से बच सकती हैं। हम इन क्षेत्रों का विकास तभी कर सकते हैं जब इन सब चीज़ों से दूर करें, और ये अवसर होता है। आज हमारी बात सुनी जाएगी, आज कल चुनाव हो जाएगा, हम ऐसे कैंपेन चलाते रहेंगे, कोई बात सुनी नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, मान लिया टिकट कटने के बाद जो मूवमेंट था, जो छतरपुर में एक निराशा थी आपके समर्थकों में, मान मनौवल का दौर भी शुरू हुआ होगा। बात की है किसी वरिष्ठ नेता ने आपसे, शिवराज जी ने, बीडी शर्मा जी ने, कोई नेता बात कर रहा है, मान मनौवल चल रही है? नहीं, हम नाराज ही नहीं है तो बात मान मनौवल किस चीज़ की है? जब हम पार्टी से हम लोगों ने कोई अभी आपने कहा कि दुख हुआ है। दुख होना स्वाभाविक है जब हम काम करते हैं, और एक हमारे पास एक विरासत होती है, परिवार की विरासत होती है, हमको वो बचा। सवाल वो है कि मान मनौवल हुई या नहीं हुई? नहीं, हम जब नाराज जो होता है उसकी मान मनौवल होती है। सब ऊपर वाले लोग जानते हैं कि ये कार्यकर्ता है, इसकी मान मनौवल की ज़रूरत नहीं है। प्रवास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के विधायक, वो भी बात सुनने नहीं आ रहे हैं? नहीं, आए थे, उनसे बातचीत हुई है, उनको भी हमने यही बताया है वो कि हम लोग अपना अलग कैंपेन है, ये अलग टाइप का कैंपेन है, ये बुंदेलखंड में जागृति का, जन जागरण का कैंपेन है, और ये जन जागरण का कैंपेन है। इस समय अगर हम ये कैंपेन चला रहे हैं तो इससे लोगों को, जो राजनीतिक रूप से काम करने वाले दल हैं, जो राजनीतिक रूप से काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो आगे बढ़ेंगे। मालवा इसलिए आगे बढ़ता है, वहाँ पे सभी राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनका आपस में बड़ा समन्वय है। लेकिन ये मूवमेंट किसी विकास की थीम के लिए नहीं है, ये फिलहाल टिकट के लिए है। तो ये जो मान लीजिए 1 लाख लोगों ने आपको मिस्ड कॉल किया, ये 1 लाख लोग कहाँ जाएंगे फिर चुनाव में? अब ये जब पहुँचेंगे 1 लाख तक, देखिए हर चीज़ को आप कोई भी चीज़ को अभी हम अपना विचार रख रहे हैं। जैसे आपसे बात हुई, आपके माध्यम से जाएगी कि किस चीज़ की लड़ाई है, फिर लोग इसको जस्टिफाई करेंगे। अभी बहुत 3 महीने का समय बहुत है, जब जस्टिफाई करेंगे कि हाँ ठीक है या ये गलत है, नहीं जो ट्रेडिशन है वही चलना चाहिए, और लोगों के बीच में आप काम करो ना करो, 5 साल में आ जाओ एक बार। एक जमकर चर्चा है कि गुड्डू सिंह, अर्चना सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। कभी कोई चीज़ों को अपने तरीके से, चूँकि ये बुंदेलखंड है, यहाँ पे अभी भी वो गॉसिप्स हैं, भूत से लड़ने जैसी बात। मैं इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये विशुद्ध अफवाह है कि मन में कहीं किसी कोने में ये इच्छा भी कभी बन सकती है? ये तो देखो आगे का विषय है भैया। अभी कितना पानी बहेगा नदी में और क्या परिस्थिति बनेगी, ये आगे तय होगा। मान सम्मान जहाँ आदमी का सुरक्षित रहता है, जहाँ स्वाभिमान सुरक्षित हो, जहाँ आपकी घर की इज्जत सुरक्षित हो, जहाँ परिवार की मर्यादा सुरक्षित हो, वहाँ आदमी काम करता है। काफ़ी हद तक आपके दर्शक समझ गए होंगे।